आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। देश में एक तरफ सरकार एथेनॉल मिश्रण बढ़ाकर पेट्रोल पर निर्भरता कम करने की बात कर रही है, तो दूसरी ओर इसका असर अब आम लोगों की रसोई और किसानों की जेब दोनों पर दिखाई देने लगा है। गन्ने का बड़ा हिस्सा एथेनॉल उत्पादन में इस्तेमाल होने से बाजार में चीनी की उपलब्धता प्रभावित हो रही है। नतीजा, कई जगह चीनी की कीमत 60 से 70 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई है। हैरानी की बात यह है कि जहां उपभोक्ता महंगी चीनी खरीदने को मजबूर है, वहीं किसानों का आरोप है कि उन्हें उनकी फसल का उचित मूल्य अब नहीं मिल रहा है। सवाल यह है कि आखिर इस दोहरी मार का जिम्मेदार कौन, और क्या सरकार किसानों तथा आम जनता के हित में कोई ठोस कदम उठाएगी? नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज। मैं हूं आपके साथ कमर गौस। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। देश में एथेनॉल उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए सरकार लगातार गन्ने की उपयोग को प्रोत्साहित कर रही है। इसका उद्देश्य पेट्रोल में एथेनॉल की मात्रा बढ़ाकर विदेशी तेल पर निर्भरता कम करना और पर्यावरण को बेहतर बनाना है। लेकिन इस नीति का दूसरा पक्ष भी अब सामने आने लगा है। गन्ने का एक बड़ा हिस्सा चीनी मिलों से एथेनॉल संयंत्रों की ओर जा रहा है, जिससे चीनी उत्पादन प्रभावित होने की आशंका बढ़ गई है। बाजार में चीनी की कीमतें लगातार बढ़ रही है। कई शहरों में खुदरा बाजार में चीनी 60 से 70 रुपए प्रति किलो तक बिक रही है। बढ़ती महंगाई के बीच ये आम परिवारों के घरेलू बजट पर अतिरिक्त बोझ बन गई है। चाय से लेकर मिठाइयों तक हर घर में इस्तेमाल होने वाली चीनी अब पहले से कहीं ज्यादा महंगी हो चुकी है। लेकिन दूसरी ओर किसान भी खुश नहीं है। किसानों का कहना है कि गन्ने की खेती में लागत लगातार बढ़ रही है। खाद, बीज, डीजल, मजदूरी और सिंचाई का खर्च पहले से कई गुना बढ़ चुका है। इसके बावजूद उन्हें उनकी उपज का समय पर भुगतान नहीं मिलता और न ही लागत के अनुरूप उचित मूल्य मिल पाता है। ऐसे में महंगी चीनी का फायदा किसानों तक नहीं पहुंच रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि एथेनॉल नीति देश के ऊर्जा क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है, लेकिन इसके साथ खाद्य सुरक्षा और आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता का संतुलन बनाए रखना भी उतना ही जरूरी है। यदि चीनी उत्पादन लगातार कम होता है तो कीमतों में और तेजी आ सकती है, जिसका सीधा असर आम उपभोक्ताओं पर पड़ेगा। उपभोक्ताओं का कहना है कि पहले से ही रसोई गैस, दाल, तेल और सब्जियों की कीमतें बढ़ी हुई है। अब चीनी की बढ़ती कीमतों ने घरेलू बजट को और बिगाड़ दिया है। त्योहारों का मौसम नजदीक आने पर मिठाइयों और अन्य खाद्य पदार्थों की कीमतों में भी बढ़ोतरी की आशंका जताई जा रही है। किसानों और उपभोक्ताओं दोनों की मांग है कि सरकार ऐसी नीति बनाए जिससे एथेनॉल उत्पादन भी प्रभावित ना हो और चीनी की उपलब्धता भी बनी रहे। साथ ही किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य और समय पर भुगतान सुनिश्चित किया जाए। इससे एक ओर किसान आर्थिक रूप से मजबूत होंगे, तो दूसरी ओर आम जनता को भी महंगाई से राहत मिल सकेगी। विशेषज्ञ सुझाव देते हैं कि सरकार को चीनी का पर्याप्त बफर स्टॉक बनाए रखना चाहिए। जरूरत पड़ने पर निर्यात और एथेनॉल उत्पादन के बीच संतुलन स्थापित करना चाहिए तथा बाजार में कृषि कमी और जमाखोरी पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। इसके अलावा किसानों के लिए लागत आधारित लाभकारी मूल्य और पारदर्शी भुगतान व्यवस्था भी जरूरी है। देश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए एथेनॉल उत्पादन निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण कदम है, लेकिन यदि इसकी कीमत किसानों और आम जनता दोनों को चुकानी पड़े तो नीति पर पुनर्विचार की आवश्यकता महसूस होती है। सवाल यही है कि क्या सरकार ऐसे संतुलन बना पाएगी जिससे किसानों को उनकी मेहनत का उचित मूल्य मिले, आम जनता को महंगी चीनी से राहत मिले और देश का एथेनॉल मिशन भी आगे बढ़ता रहे। फिलहाल किसानों और उपभोक्ताओं दोनों की नजर सरकार के अगले कदम पर टिकी हुई है।
आज की हमारी इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात।